नमस्ते, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फुल कनेक्टेड विथ। तो स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स का प्रिपरेशन पढ़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ी हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिनॉल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले फिनॉल्स होते क्या हैं? कोई भी एरोमेटिक रिंग जिसके ऊपर OH लगा हो उसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, यानी कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, तो उसको बोलते हैं फिनॉल। तब कुछ तरीके के फिनॉल होते हैं, उन फिनॉल्स को समझते हैं कि उनके क्योंकि स्पेसिफिक नाम होते हैं। कुछ फिनॉल ऐसे होते हैं जिनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। जैसे सिंपल सा हमने ले लिया कि बेंजीन रिंग बनाई और इसके ऊपर OH ग्रुप लगाया, ये तो हमारा फिनॉल हो गया। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ही CH3 लगाया तो इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोक्रिसॉल। इस तरीके से अगर यही CH3 ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होता तो बोलते मेटाक्रिसॉल, अगर यहाँ पैरा पोजीशन पे होता तो बोलते इसको पैराक्रिसॉल। ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है फिनॉल का वो ये है कि अगर एक तो OH ग्रुप पहले से ही अटैच होता है, इसमें OH ग्रुप अटैच है, दूसरा अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दिया जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे जब OH ग्रुप लगाते हैं तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं इसको? कैटेकॉल। ठीक, कोई कोई कैटेचॉल भी बोलता है, तो जो आप लोग प्रोनाउंसिएशन करें, वैसे तो हम कैटेकॉल ही बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जैसे इसी OH ग्रुप को अभी ऑर्थो पोजीशन पे था, ऑर्थो पोजीशन की बजाय इसको जो है मेटा पोजीशन पे लगा दिया। अभी यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये ऑर्थो कैटेकॉल था तो ये मेटा कैटेकॉल हो गया, इसका नाम ही बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी था बताना। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? रिसोर्सिनॉल। अगर यही OH ग्रुप आके अटैच हो जाए पैरा पोजीशन से, जैसे ही OH ग्रुप पैरा पोजीशन से अटैच होता है तो इसको बोलते हैं क्यूनॉल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूनॉल। ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल थे तो उनको हमने जो है डिस्कस कर लिया। इसी क्यूनॉल को ही बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन। तो आप लोगों ने कोरोना में एक दवाई का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी तक डाली थी। ठीक है। तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो बेसिक यूनिट होती है, जहां से डिराइव किया जाता है, वो यही होता है, क्यूनॉल ही होता है। ठीक है। हाइड्रोक्यूनोन ही होता है जहां से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन करा के। तभी हम लोग जो है आते हैं जो फिनॉल के प्रिपरेशन पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल सा है कि अगर हमें हाइलोएरेन से बनाना हो फिनॉल, ठीक है, तो फर्स्ट जो क्या है, हाइलोएरेन फ्रॉम हाइलोएरिन्स। ठीक है। हाइलोएरिन्स बनाना हो तो हाइलोएरिन्स का मतलब क्या हुआ? एरिन्स यानी कि बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग हो गया। हाइलो का मतलब उसके ऊपर लगा दिया हाइलोजन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉ प्रोसेस। क्या, कौन सा प्रोसेस है ये? डॉ प्रोसेस भी है। ठीक है। और यही जो है फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है। फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी यही है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें मिलाते हैं NaOH, और टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट 623 केल्विन के आसपास, और प्रेशर जो होता है वो 300 ATM के आसपास होता है। जैसे इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जैसे ही हीट करते हैं तो ये रिएक्शन क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड, O- और Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें एसिड डाल दें, इसके बाद क्या डाल दें? इसमें एसिड, सपोज क्या एसिड डाल दिया HCl। जैसे ही एसिड डालते हैं तो ये Na जो है Cl के साथ चला जाता है और H जो है OH के साथ आ जाता है, यानी कि रिप्लेस हो जाता है Na जो है H से, और बनाता है हमारा फिनॉल।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा फिनॉल। ये पहला प्रोसेस था हमारा डॉ प्रोसेस, जिससे हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन की। सेकंड है, अगर हमें एराइल सल्फोनेट्स दे दिया जाए, ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या है कि एराइल सल्फोनेट अगर दे दिया जाए, ठीक है। अभी एराइल सल्फोनेट क्या होता है उसको समझते हैं। एराइल सल्फोनेट फ्रॉम एराइल सल्फोनेट। एराइल सल्फोनेट सिंपल सा, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H लगा दें। क्या लगा दें? बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H, तो इसको बोलेंगे एराइल सल्फोनेट। एराइल ग्रुप ये हो गया हमारा, सल्फोनेट ग्रुप ये हो गया। इसकी रिएक्शन सिंपल सा करवाना है NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, तो ये बनाता है, यानी यहां से H जो है वो Na के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एराइल सल्फोनेट, SO3Na बन गया। देन फिर इसको जो है NaOH डाल के NaOH के साथ फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। कैसी रिएक्शन करवाते हैं? फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूज कराते हैं। जैसे ही जब फ्यूज कराते हैं तो ये फिर से बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाया है? सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे सोडियम फिनॉक्साइड अगर बन गया तो पहले वाला स्टेप सिंपल सा, HCl डाल दें। HCl डाल दिया तो कन्वर्ट हो गया हमारा फिनॉल में। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन और जो है बनता है कि एराइल सल्फोनेट, हो सकता है कि आपको एराइल सल्फोनेट बनवाएं सबसे पहले, कि एराइल सल्फोनेट बनाऊं, तो एराइल सल्फोनेट कैसे बनाएंगे? सिंपल सी है कि एराइल सल्फोनेट बनाने के लिए क्या करना है हमें? बेंजीन रिंग ही तो लाना है। तो सबसे पहले क्या करें, बेंजीन की रिएक्शन करवा दिए ओलियम के साथ। अभी ओलियम क्या होता है इसको भी जानते हैं। ओलियम जो होता है वो H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, इसी को बोलते हैं H2S2O7। ठीक है, ओलियम क्या होता है? H2S2O7, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन के साथ ओलियम की रिएक्शन करवाते हैं, तो बनाता है एराइल सल्फोनेट। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि फिनॉल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले समझो कि क्यूमीन क्या होता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, और यहां से हमने लगा दिया एक कार्बन और इसके साथ CH3CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, समझ में आया क्यूमीन क्या है? अभी ये समझते हैं कि क्यूमीन बना कैसे होगा। ठीक है, उस रिएक्शन पे आते हैं क्यूमीन बना कैसे होगा। उसके बाद क्यूमीन से फिर हम लोग फिनॉल बनाते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, इस रिएक्शन में बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन। बेंजीन ले लिया, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं एलाइल ग्रुप के साथ, यानी कोई एल्कीन ग्रुप हमने ले लिया, एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये टेम्परेचर जो है हाई रहता है, यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और डाल देते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड H3PO4। एसिड डाल दिया हमने H3PO4, तब ये बनाता है क्यूमीन। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है यहाँ पे जाके, और ये जाके यहाँ से कार्बन से, यहाँ से H निकल जाता है, जाके यहाँ से अटैच हो जाता है ये वाला कार्बन इस पोजीशन से, और बना लेता है क्यूमीन। ठीक है, तो ये हमारा क्यूमीन बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अभी क्यूमीन बन गया है, तो क्यूमीन से आगे हमें जब बनाना है तब क्या करें? क्यूमीन बन गया, क्यूमीन की रिएक्शन करवा दो सिंपल सा O2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? O2 के साथ, और ऑलमोस्ट 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
जैसे ही O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? अभी देखो यहाँ पे एक H भी होगा, कार्बन, अगर कार्बन की वैलेंस स्टेट सेटिस्फाई कराएं तो यहाँ पे एक H होगा। तो ये क्या करेगा, O2 इस H और इस कार्बन के बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा और बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बनाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तो करके ही जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके फिर से जो है कमेंट करना है कि मुझे समझ नहीं आया, हमें फिर से समझा दीजिए। हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, कमेंट में आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये बन गया हमारा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, H3O पॉजिटिव डाल दिया। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड यहीं से ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे निगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर से ब्रेक किया, ठीक है, तो इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि कुछ जो है इस तरीके बन जाएगा। ये CH3 है हमारा और ये मिडिल वाला कार्बन हो गया और इधर जो है CH3 है। इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये OH यहां से आके इस पोजीशन पे लग गया और ये बन गया हमारा फिनॉल। ठीक है, ये बन गया हमारा फिनॉल और साथ में फिनॉल के साथ साथ एसीटोन बाई प्रोडक्ट जो है बन रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये रिएक्शन को एकदम माइंड में रख लेना है कि क्या क्या डालते हैं इस रिएक्शन में, कि क्यूमीन कैसे जो है बनता है और क्यूमीन से कैसे जो है फिर से फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जो है करना ही करना है सबको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, कि डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल का कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवा दें। तो सिंपल सा क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अभी डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उसको भी समझते हैं। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए सिंपल सा हमने ले लिया सबसे पहले एक एमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ और साथ में डालते हैं HCl। जैसे ही NaNO2 HCl डालते हैं तो यहां से बनाता है N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो इसने बनाया N2 पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। तो ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डालो, इसको बॉईल कर दो, यानी इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं N2 गैस यहां से लिबरेट हो जाती है और वाटर का OH जो है यहां से आके इस कार्बन से जाके अटैच हो जाता है और H जो है वाटर का वो Cl के साथ HCl बना लेता है, यानी कि आपका फिनॉल बन गया। और फिनॉल के साथ साथ में N2 गैस लिबरेट हो गई और प्लस HCl बन गया। तो ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है सब जगह हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर फिनॉल बनाना है तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देंगे। ठीक है, जो R ग्रुप होगा हमारा वो कौन सा ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग। तो हमने ले लिया बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा R और इसके साथ लगाया Mg और X की जगह पे हमने लगा दिया Br। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं O2 के साथ। जैसे ही O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये O2 जाके इस कार्बन
और मैग्नीशियम, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट हो जाता है तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, OMgBr, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड मोल जो है डालते हैं इसका। सेकेंड मोल किसका सेकेंड मोल डालेंगे, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का। तो सेकेंड मोल क्या होगा, अभी बेंजीन रिंग को ऐसे लिख देते हैं C6H5Mg Br, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ ये Mg Br लग चुका है, फिर अभी दूसरा ऑक्सीजन खाली है तो इसके साथ फिर से डाला तो ये क्या करेगा, दूसरा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे यानी कि 2 मोल क्या बन जाएंगे, C6H5OMgBr, ठीक है। 2 मोल C6H5OMgBr बन गया। फिर क्या करना है, जैसे हम लोग एल्कोहल के चैप्टर में पढ़े थे, इसका क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H2O डाला और H+ डाला। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, इधर आके H लग जाएगा और इधर आके OH लग जाएगा और ये बनाएगा 2 मोल फिनॉल। फिनॉल के 2 मोल बन गए और प्लस जो है 2 मोल MgOH एंड Br, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो 2 मोल, वाटर तो हमेशा एक्सेस में ही लेते हैं तो उसके मोल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन, ठीक है। एक लास्ट और बचता है, उसको भी इसी के साथ जो है कर लेते हैं। लास्ट जो है प्रिपरेशन है फिनॉल की, ये है फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फिनोलिक एसिड, ठीक है। कोई भी हमारा जो है फिनोलिक एसिड है उसके साथ जो है ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, जब वो कई स्टेप जो रिएक्शन पूछते हैं वहां पे लगा के ऐसी रिएक्शन जो है पूछ लेते हैं। आप लोग फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। अभी इसमें ऐसे दे दिया कि फिनॉल है और इसी पे ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगा दिया। अब इससे बोल दिया कि इससे फिनॉल बनाओ, तब कैसे फिनॉल बनाएंगे, तब क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं सोडा लाइम के साथ। अभी सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है इसे बोलते हैं सोडा लाइम। डाल के इसको हीट कर दिया तो इसका काम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। जहां पे भी COOH ग्रुप होता है तो सोडा लाइम क्या करता है, इसको सोडा लाइम इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है और CO2 यहां से निकल जाता है। COH ग्रुप से CO2 लिबरेट हो जाता है। जैसे ही यहां से CO2 निकल गया बचा H जाके यहीं पे मर्ज हो गया तो, और यहां पे पड़ा हुआ है NaOH। NaOH क्या करेगा, इस सोडियम के साथ रिप्लेस कर लेगा। सोडियम जो है इस H के साथ रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी तो ये बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा, ये ONa और ये वाला H जो है यहीं से आके ऐड हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हमें कोई भी एसिड डालना है और हाइड्रोलिसिस कर देनी है। एसिड डाल के कोई भी एसिड, H2SO4 का एक ड्रॉप डाल दिया, HCl डाल दिया, कुछ भी एक एसिड डाल दिया तो ये जो है आपका Na जो है निकल जाएगा और H जाके वहां पे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन के मिडिल में लगा के जो है पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है फिनॉल की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए एक दूसरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी बना पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द केमिकल साइंस।